हेलो गाइस, तो ये चैप्टर जो हमारा ग्रेविटेशन है आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन-कौन से आ चुके हैं, ये तीनों चीजें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इसकी पूरी 20 वीडियोस की सीरीज होगी जिसमें पूरा साइंस के एमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखो, मैंने आपके लिए पहले से सारी चीजें रेडी रखी है, जैसे पीवाईक्यूज, ये जो पहले क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन, साथ साथ उसके ही सारा एमपी क्वेश्चन। तो मैंने पहले एमपी क्वेश्चन देता हूँ, टिक कर लो कि कौन-कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, ताकि आपको चैप्टर में से क्या चीजें पढ़नी है इसमें से क्लैरिटी रहे, क्योंकि एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते। तो जल्दी से टिक करना शुरू करो। आ जाओ, समझते हैं पहले कौन कौन से आते हैं, क्या आता है। तो इस पहले पेज से क्या क्या आता है, तो पहले पेज को आप वैसे इग्नोर कर दो जैसे आपको कोई इग्नोर करता है, कर दो। कुछ कुछ काम का नहीं, इसमें से कुछ एग्जाम में नहीं आता है। ये दूसरा पेज, दूसरे पेज में से सिर्फ इतनी सी चीज करनी है आप लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन बस। टिक करते चलो, मेरे साथ टिक कर लो ताकि आपको पता चल जाए। और जैसे ये वीडियो खत्म होता है लर्न करना शुरू कर दो। अब देखो, केपलर लॉ में से क्या आता है, तीनों लॉ आते हैं, तीनों लॉ एक साथ ही आते हैं। वो सीधा सीधा पूछेगा व्हाट इज केपलर लॉ, एक्सप्लेन केपलर लॉ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम निकालनी है मस्त पे गए, और ये डायग्राम के साथ तीन लॉज लिख लेने हैं। और ये 99% एग्जाम में हर साल आ रहा है, तो इस साल भी आएगा ही। अब उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो, इस पे ना लॉ बहुत कम बार पूछा गया है, बट इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन कौन से मैं आपको बता दूं। देखो, पहले तो आपको लॉ याद ही करना है, वो एक कर लेना है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये याद करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये डायग्राम याद करनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपको लिखनी है जब भी वो पूछेगा कुछ। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हो गई। उसके बाद ना आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी है, ये कंडीशंस याद करनी है। ये कंडीशन क्या है, वो कंडीशन देख लो। यहाँ तक जो जो कंडीशन आपको दी है वो सारी कंडीशन करनी है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे तो फोर्स डबल हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दे तो फोर्स 4 टाइम से कम हो जाएगा, डिस्टेंस को 3 टाइम कर दे तो फोर्स 9 टाइम से कम हो जाएगा। वो सारी चीजें इसी में दी है और वो आपको करनी है, चीजें याद रखना। तो यहाँ पे दी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी में चीजें दी है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, याद रहेगा। चलो मस्त। अब इसके साथ साथ कौन सी चीजें और कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो देखो, ये जी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन काम की आपकी। जी की इंफॉर्मेशन मतलब जी होता क्या है, जी की वैल्यू, सॉरी, यूनिट क्या होता है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू किसने फाइंड कराई है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो ये याद रखना कि जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यही मिल जाएगी, ये आपको याद कर लेने जी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आगे जाएंगे तो आगे इसमें देखो, ये पेज तो मोस्टली कुछ काम का आएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतनी सारी चीजें पूछी जाती नहीं है। तो आपको आगे आना है, आगे आना है, आगे आना है, आगे आना है। न्यूमेरिकल अभी के लिए इग्नोर करना है, मैं बाद में बताता हूँ कैसे कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं करके। यहाँ पे देखो, आपको इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसकी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन कर लेना, अच्छे से कर लेना। मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, ये दो चीजें चाहिए, मतलब चाहिए, ये दो चीजें आपकी याद होनी चाहिए, फॉर्मूला एंड ये हो गया, ये रहा फॉर्मूला और ये रही उसकी डेफिनेशन, दोनों कर लोगे। उसके बाद थोड़े से आगे जाओगे तो आपको एक मिलेगा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं। वर्ड नंबर 1 चेंज, लाइन, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा ये वर्ड याद रखना है, चेंज विद द हाइट। और तीसरा वर्ड ये याद करना है, चेंज विद द डेप्थ। अब इसमें से डिटेल चीजें कौन कौन सी लर्न करनी है मैं बता दो, समझो पहले। तो ये पॉइंट ना पूरा आपको लर्न करना है, इस पे गिव रीजन आता है, इस पे एक गिव रीजन आता है। कौन सा गिव रीजन आता है मैं बता देता हूँ। ये गिव रीजन समझ लो, समझ लो कौन सा गिव रीजन आ रहा है इसमें। इसमें एक गिव रीजन आ रहा है, वो है वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल। लिख लो जल्दी से, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिख लो, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल। और उसका आंसर भी इसी के अंदर है। और ऊपर से पोल की वैल्यू पर दी है, इसकी वैल्यू पे दी है, वो यहाँ से कर लेनी है। आप जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन में हमसे पढ़ रहे हो, उनको तो पता ही है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन कौन सा पढ़ना है वो याद रखना। वो गिव रीजन यहाँ से पूछा जा सकता है, मोस्टली आता भी है 1-2 बार, तो वो कर लेना, वो कर लेना, समझ जाओगे। चलो, ये चीजें नहीं की तो भी चलेगा, कैंसिल। ये चार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, याद रहेगा। ये चीजें भी नहीं की तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब ये मास वर्सेस वेट का डिफरेंस, इसका डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, और डिफरेंस ऐसे नहीं लिखना है जैसे बुक में दिया है। डिफरेंस हमें पता है ना, हम कैसे डिफरेंस लिखते हैं। तो एक पेज के 2 टुकड़े करते हैं, इधर मास इधर वेट, और पूरा डिफरेंस लिख लेते हैं। तो इसके 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना डिफरेंस बिटवीन के। ये डिफरेंस बिटवीन आता है मास और वेट का, हमेशा आता है। ये बीच वाली चीजें छोड़ो, लेकिन मास और वेट मोस्ट आईएमपी कर लो इसको, 3-4 स्टार और एक्स्ट्रा बना लो। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा।
ठीक है, चलेगा। ये बाकी चीजें इग्नोर कर सकते हो तुम लोग, इग्नोर 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 इग्नोर, टोटल इग्नोर। अब फ्री फॉल की ना ओनली आपको डेफिनेशन करनी है, बाकी कुछ मत करना। डेफिनेशन करनी है कि फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरी चीज करनी है कि फ्री फॉल कहाँ पॉसिबल है। तो ये देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस बहुत काम की चीज है। मैंने ना हर एक चीज आपके लिए पकड़ पकड़ के लगी है कि ट्रू फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ही फ्री फॉल हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। हो गया। अभी इसके बाद देख लो, उसके बाद कुछ नहीं, खत्म चैप्टर। अब सर एक्सरसाइज में से क्या करें, इसकी डेफिनेशन के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं की तो चल जाएगा, या फिर डेफिनेशन कर लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, इसकी भी ओनली डेफिनेशन, सॉरी थोड़ी सी और चीजें बता दो इसके बारे में। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला पढ़ लेना, फॉर्मूला में बताता हूँ कहाँ पे है। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा इसका, ये दो फॉर्मूले इसके, √2gm/r या फिर √2gr, और इसकी वैल्यू याद रखना। अर्थ पे वैल्यू कितनी है इसकी, 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। तो इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी वैल्यू याद रखना, खत्म, चैप्टर खत्म। अब देखो कितने कम क्वेश्चन है, मैंने 3-4 डेफिनेशन बोली है, 2 बड़े क्वेश्चन बोले, न्यूटन लॉ वाला और केपलर वाला, बाकी खत्म है। अब सर इसमें से कौन कौन सी चीजें करनी है एक्सरसाइज में से, तो मैं आपको पहले पीवाईक्यूज दिखा देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो। देखो पीवाईक्यूज में अगर आप देखोगे तो 2 ही एमसीक्यू आए हैं आज तक, 2020 में आया था, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ये वाला। तो मोस्टली इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आते, बट एमसीक्यू हम छोड़ कभी नहीं सकते, एमसीक्यू तो सारे ही पढ़ने हैं, और एमसीक्यू कभी रिपीट नहीं होता है, इसलिए एमसीक्यू सारे पढ़ने होते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन तुम्हें 2020 के या 20 के पहले दिखेंगे वो पुराने पैटर्न वाले पेपर में आए हैं, इसलिए वैसे क्वेश्चन अभी आते नहीं है, बट मैंने लिए हैं, तो आप एक बार समझ लो। ये देखो, एक्सप्लेन व्हाई वैल्यू ऑफ जी चेंजेस वी गो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा क्या, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आते। गिव रीजन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट्स मास इज कांस्टेंट, इसका गिव रीजन 2020 नहीं आता अभी ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पुराने पैटर्न में आते थे, अभी क्वेश्चन चेंज हो गए 2023-24 से। देखो व्हाट इज फ्री फॉल व्हेन इट इज पॉसिबल, फ्री फॉल की डेफिनेशन कहाँ पॉसिबल होता है, वैक्यूम में। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट 23 में भी आया था, 25 में भी आया है। नीचे देखोगे तो देखो आपको डायग्राम दे दी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, स्टेट न्यूटन लॉ, हमें बताएं इफ 2 बॉडीज का डिस्टेंस ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स को, फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, फोर्स विल बी डबल। तो ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो चीज करनी है। केपलर लॉ देख लो कितनी बार आए हैं, और वे आ ही रहा है, 2024 में भी आया था और भी आ गया। अब देखो न्यूमेरिकल, एक 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, एक ही आता है, एक तो 2 मार्क का आता है, एक तो 3 मार्क का आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने ना स्पेशल एक वीडियो बनाया है। न्यूमेरिकल का कोई शॉर्टकट नहीं है, न्यूमेरिकल का कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें सारे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ना आईएमपी न्यूमेरिकल में बता देता हूँ कौन से आ सकते हैं, बट तुम्हें देखो सारे न्यूमेरिकल कम से कम पढ़ने तो पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी आ सकता है, बट मोस्टली कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ। तो देखो ये आयरन बॉल वाला हमेशा आता है, ये देखो आयरन बॉल टेक 2 रीच ग्राउंड, ये वैसे वाले। बट मैं चाहता हूँ कि आप सारे न्यूमेरिकल अच्छे से ही पढ़ो, क्योंकि न्यूमेरिकल ना अच्छी चीज होती है, 11th 12th में पढ़नी ही पड़ती है। तो न्यूमेरिकल का एमपी में बता देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो। ये देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है, और ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी में ये 2 आते हैं, बॉल्स फॉल्स ऑफ अ टेबल और ये वाला, ये 2 मोस्ट आईएमपी में आएंगे। ये आया तो 2 मार्क के लिए और ये आया तो 3 मार्क के लिए, तो ये मोस्ट आईएमपी में है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल है। अब ये बाकी क्वेश्चन तुम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं किए तो चल जाएगी। बाकी तुम लोग तो वैसे पढ़ते तो हो ही, एक्सरसाइज में से मोस्टली क्वेश्चन पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने अंदर के क्वेश्चन बताए उतने कर लो, वो मोस्ट आईएमपी में आएंगे। बाकी क्वेश्चन जय माता दी, ठीक है, चलेगा, हो गए, सब कुछ देख लिया। अभी ऐसे ही तुम्हें वीडियो नंबर 2 मिलेगा, जिसमें आगे की चीजें होगी उसकी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, और ऐसे ही मिलेगी, मैं आराम से बैठ के दे दूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।